हे भगवान, सच में ये तो मरा हुआ लग रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? भेड़िया तो बहुत चालाक और ताकतवर होता है, कोई साधारण जानवर उसे यूं नहीं मार सकता। क्या रात में यहाँ किसी ने हमला किया था, या फिर इस नदी में कोई खतरनाक खेल हुआ है? एक मिनट, कहीं मगरमच्छ ने दोहरा खेल तो नहीं खेला? वह कई बार चुपके से पानी से निकलकर हमला कर देता है। हो सकता है भेड़िया पानी पीने आया हो और उसने अचानक पकड़ लिया हो, लेकिन यहाँ तो कहीं भी मगरमच्छ के घिसकने के निशान नहीं दिख रहे। इसका मतलब कहानी कुछ और ही है। बस यही बात मुझे भी डरा रही है। अगर मगरमच्छ नहीं था तो फिर भेड़िए को किसने मारा? और अगर किसी ने सच में उसे मारा है तो वह अभी भी आसपास हो सकता है। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मुसीबत हमारे ऊपर आ जाएगी। सही कह रही हो। अगर भेड़ियों का झुंड यहाँ आ गया तो सबसे पहले शक हम पर ही जाएगा। वे यह नहीं पूछेंगे कि सच क्या है, वे सीधे हमला करेंगे। और एक बार अगर भेड़िए गुस्से में आ गए तो बचना मुश्किल होगा। इसलिए मुझे लगता है हमें अभी तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन बिना किसी को बताए भाग जाना भी गलत होगा। बाद में अगर उन्हें पता चला कि हमने लाश देखी थी और खबर नहीं दी तो शक और बढ़ जाएगा। बेहतर यही है कि हम खुद जाकर उनके झुंड को खबर दें। इससे उन्हें सच्चाई भी पता चल जाएगी और शायद वे हम पर भरोसा भी कर लेंगे। ठीक है बकरी, यही सही रहेगा। चलो अभी तुरंत भेड़ियों के झुंड के पास चलते हैं। उन्हें यह खबर जितनी जल्दी मिले उतना अच्छा है, क्योंकि अगर उन्होंने खुद यह लाश देख ली और हम यहाँ मिले तो हालात और बिगड़ सकते हैं। आज जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है। बकरी और लकड़बग्घा तेजी से जंगल के अंदर भागने लगे। नदी किनारे पड़ा भेड़िए का शव अब एक बड़े रहस्य की शुरुआत बन चुका था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस मौत के पीछे की सच्चाई पूरे जंगल को हिला देने वाली है। भेड़िया भाई, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रास्ते में हमने नदी किनारे कुछ ऐसा देखा है जिसने हमें अंदर तक डरा दिया। पहले तो हमें अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हम काफी देर तक सोचते रहे कि आपको बताएं या नहीं, लेकिन सच छुपाना हमें सही नहीं लगा। तुम दोनों इस तरह घबराए हुए क्यों हो? साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है? अगर तुम किसी मुसीबत की खबर लेकर आए हो तो देर मत करो। जंगल में पहले ही हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। अब तुरंत सच बताओ। हम नदी किनारे पानी पीने जा रहे थे, तभी किनारे के पास हमें एक भेड़िया जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। पहले लगा शायद वह सो रहा होगा, लेकिन जब हम पास गए तो समझ आया कि उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। वह मर चुका था। क्या कहा तुमने? एक भेड़िया मरा हुआ पड़ा है? यह नामुमकिन है, क्योंकि हमारे झुंड का हर सदस्य मजबूत और सतर्क रहता है। किसी साधारण जानवर में इतनी ताकत नहीं कि वह भेड़िए को मार सके। जरूर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। हमें तुरंत वहाँ चलकर सच्चाई देखनी होगी। हमने भी यही सोचा था कि शायद मगरमच्छ ने हमला किया होगा, लेकिन नदी किनारे हमें उसके कोई निशान नहीं मिले। न पानी में हलचल थी और न ही घसीटने के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे भेड़िया अचानक गिर पड़ा हो। यही बात हमें सबसे ज्यादा डरा रही है। अगर हमारे साथी को किसी ने मारा है तो वह बच नहीं पाएगा। हम पूरे जंगल को खंगाल डालेंगे, चाहे वह मगरमच्छ हो, शिकारी हो या कोई और जानवर। हमारे झुंड के साथ ऐसा करने की कीमत बहुत भारी होगी। आज सच सामने आकर ही रहेगा। हमने आपको सिर्फ इसलिए खबर दी क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आप लोगों को बाद में पता चले। अगर हम चुप रहते तो शक हम पर भी आ सकता था। इसलिए हमने सोचा कि सच्चाई तुरंत आपको बता देना ही सही होगा। अब आगे क्या करना है यह आप तय करें। तुम दोनों हमारे साथ नदी किनारे चलोगे और वही जगह दिखाओगे। हमें अपने साथी की मौत की सच्चाई जाननी ही होगी। अगर किसी ने यह काम किया है तो वह आज बचकर नहीं जाएगा। यह सिर्फ एक मौत नहीं, हमारे झुंड को दी गई चुनौती है और इस चुनौती का जवाब जरूर मिलेगा। भेड़ियों का झुंड गुस्से से भर चुका था और सब तेजी से नदी की ओर बढ़ने लगे। जंगल में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक भेड़िया रहस्यमय तरीके से मरा मिला था। अब सच्चाई जानने की शुरुआत होने वाली थी। तो ये है वह जगह, देखो सच में वह यहीं मरा पड़ा है। हमारे झुंड का एक भेड़िया इस तरह जमीन पर गिरा हुआ है। यह सिर्फ मौत नहीं, यह हमारे झुंड को खुली चुनौती है। जिसने भी यह किया है उसने बहुत बड़ी गलती की है। मुखिया, उसके शरीर पर कोई गहरा घाव भी नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है जैसे वह अचानक गिर पड़ा हो। लेकिन हमारा साथी इतना कमजोर नहीं था कि यूं ही मर जाए। जरूर यहाँ कोई चाल चली गई है।
हमें हर निशान ध्यान से देखना होगा। सुन लो सब, आज से ये सिर्फ एक मौत नहीं रही, यह हमारे झुंड की इज्जत का सवाल बन चुका है। जिसने भी हमारे साथी को मारा है उसे यही सजा मिलेगी। मैं कसम खाता हूँ कि उसे यहीं इसी जगह गिराऊंगा। अब मैं देखता हूँ कि वह हमसे बचकर कहाँ जाता है। मुखिया, नदी के किनारे कुछ अजीब निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये किसी जानवर के पंजों जैसे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई और भी आया था। अगर ये सच है तो मामला और भी गंभीर है। शायद हमारे दुश्मन जंगल के बाहर से आए हैं। मुखिया, हमने जो देखा वही आपको बताया है। हम जब यहाँ पहुँचे थे तब भी वह इसी तरह पड़ा हुआ था। हमने किसी को आसपास नहीं देखा, इसलिए हमें भी समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। हम तो सिर्फ आपको खबर देने आए थे। सच कहूँ तो हमें भी यह देखकर बहुत डर लगा था, इसलिए हम तुरंत आपके झुंड के पास भाग कर गए। अगर हम चुप रहते तो शायद आप हम पर ही शक करते, इसलिए हमने सोचा सच बता देना ही सही है। अब जो भी फैसला होगा हम उसके लिए तैयार हैं। डरो मत, अभी हमारा गुस्सा उस पर है जिसने यह काम किया है। लेकिन याद रखो, अगर किसी ने भी सच्चाई छुपाई तो उसका अंजाम भी यही होगा। हम पूरे जंगल से पूछताछ करेंगे, कोई भी हमसे बच नहीं पाएगा। सच सामने आकर ही रहेगा। मुखिया, मुझे लगता है हमें पूरे जंगल में खबर फैला देनी चाहिए, ताकि हर जानवर जान ले कि हमारे झुंड के साथ क्या हुआ है। अगर किसी को भी इस बारे में कुछ पता होगा तो वह डर के मारे खुद सामने आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। नदी किनारे गुस्से से भरे भेड़ियों की आंखें लाल हो चुकी थीं। अब ये सिर्फ एक मौत नहीं रही थी, ये पूरे जंगल में फैलने वाला तूफान बन चुकी थी। लेकिन असली कातिल अभी भी कहीं छिपा हुआ था। शेर, आखिर तुम्हें यहाँ आना ही पड़ा। तुम इस जंगल के राजा कहलाते हो, लेकिन आज हमारे झुंड का एक साथी इसी जंगल में मारा गया है। यह सिर्फ हमारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। अब तुम्हें बताना होगा कि यह किसने किया। मुझे भी अभी अभी इस घटना की खबर मिली है। ये सच में बहुत गंभीर बात है। इस जंगल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर किसी ने ये किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन गुस्से में फैसला लेना ठीक नहीं होता। नहीं शेर, अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। हमारा साथी मरा पड़ा है और हम जवाब चाहते हैं। अगर तुम सच में इस जंगल के राजा हो तो कातिल को सामने लाओ, नहीं तो हमारा झुंड खुद न्याय करेगा और उस दिन जंगल में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पूरे जंगल को धमकाना सही रास्ता नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो बेगुनाह जानवर भी मारे जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि ये मामला और खतरनाक बने, इसलिए पहले सच्चाई पता लगाना जरूरी है। हमने बहुत धैर्य रख लिया है शेर, लेकिन अब हमारा सब्र खत्म हो रहा है। जिसने भी ये किया है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अगर वह सामने नहीं आया तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे और तब जंगल का कोई कोना सुरक्षित नहीं रहेगा। सुनो भेड़िया, मैं तुम्हें अपना वादा देता हूँ, इस मौत की पूरी जांच मैं खुद करूंगा। चाहे कातिल जंगल का कोई भी जानवर हो या बाहर से आया कोई शिकारी, सच को छुपने नहीं दिया जाएगा और जल्द ही सच्चाई सबके सामने होगी। ठीक है शेर, मैं तुम्हें समय देता हूँ, लेकिन याद रखना हमारा झुंड इंतजार ज्यादा देर तक नहीं करेगा। अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो हम खुद कदम उठाएंगे। उस समय हमें रोकना किसी के बस में नहीं होगा। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। तुम्हारी चेतावनी मैंने सुन ली है, लेकिन इस जंगल में न्याय भी होगा और शांति भी बनी रहेगी। मैं अभी से जांच शुरू करता हूँ। जल्द ही हर जानवर को पता चल जाएगा कि असली कातिल कौन है और उसे ऐसी सजा मिलेगी कि कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। जंगल का माहौल अब और भी तनावपूर्ण हो चुका था। भेड़ियों का झुंड गुस्से में था और शेर ने सच्चाई खोजने की जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन असली कातिल अभी भी जंगल में कहीं छिपा हुआ था। बंदर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। कल रात तुम पेड़ों पर ही थे और पूरे इलाके को ऊपर से देख सकते थे। क्या तुमने नदी किनारे कुछ अजीब देखा था? कोई लड़ाई, कोई आवाज या कोई अनजान जानवर? सोचकर बताओ, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। शेर महाराज, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने रात में कोई लड़ाई नहीं देखी, लेकिन आधी रात के बाद मुझे झाड़ियों में कुछ हलचल जरूर सुनाई दी थी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी जानवर धीरे धीरे चल रहा हो। मैं डर के मारे पेड़ से नीचे नहीं उतरा, इसलिए ठीक से देख नहीं पाया कि वह कौन था। हिरण, तुम अक्सर नदी के आसपास घूमते रहते हो। क्या कल रात तुम इस रास्ते के पास थे? अगर तुमने कुछ भी अजीब देखा या सुना हो तो मुझे तुरंत बताओ।
एक छोटी सी बात भी इस रहस्य को खोल सकती है। सच छुपाने से हालात और खराब होंगे। महाराज, मैं रात को यहाँ से दूर था, लेकिन मुझे एक तेज आवाज सुनाई दी थी। ऐसा लगा जैसे पानी में कोई भारी चीज गिरी हो। उस समय मैं बहुत डर गया था, इसलिए छिप गया। उसके बाद जंगल में फिर सन्नाटा छा गया। तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। भालू, तुम भी रात में अक्सर खाने की तलाश में घूमते रहते हो। क्या तुम नदी के पास गए थे? क्योंकि कई जानवरों ने कहा है कि रात में वहां हलचल हुई थी। मुझे हर छोटी बात जाननी है, तभी हम असली कातिल तक पहुंच पाएंगे। महाराज, मैं कल रात शहद ढूंढने जंगल के दूसरे हिस्से में गया था। नदी के पास तो मैं बिल्कुल नहीं गया, लेकिन रास्ते में मुझे अजीब सी गंध जरूर आई थी। वह किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की गंध जैसी थी। उस समय मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर सच में इंसान की गंध थी तो मामला और भी खतरनाक है। इसका मतलब हो सकता है कि जंगल में कोई शिकारी आया था, और अगर भेड़िए ने उसे देख लिया हो तो उसने हमला भी किया होगा। इसलिए हमें हर निशान ध्यान से देखना होगा। अब ये सिर्फ जंगल का मामला नहीं रहा। महाराज, मैंने भी सुबह नदी के पास कुछ अजीब निशान देखे थे। वह पंजों के नहीं बल्कि जूतों के निशान जैसे लग रहे थे। मुझे लगा शायद मेरी आंखें धोखा दे रही होंगी, लेकिन अब सबकी बातें सुनकर लग रहा है कि बात सच हो सकती है। शायद कोई बाहरी दुश्मन जंगल में आया था। शेर को अलग अलग जानवरों से कई अजीब सुराग मिलने लगे थे। अब शक जंगल के किसी जानवर पर नहीं बल्कि बाहर से आए किसी शिकारी पर जाने लगा था। लेकिन असली सच्चाई अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। सब लोग ध्यान से इस जगह को देखो। यही वो नदी किनारा है जहाँ भेड़िया मरा मिला था। यहाँ कई निशान दिखाई दे रहे हैं जो पहले किसी ने ध्यान से नहीं देखे। मुझे लगता है सच्चाई यहीं कहीं छिपी है। अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो कुछ बड़ा पता चल सकता है। महाराज, यहाँ पानी के पास यह घसीटने के निशान देखिए। यह किसी बड़े जानवर के पानी में जाने या निकलने जैसे लग रहे हैं, और यह निशान बिल्कुल ताज़ा भी लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे रात में यहाँ कोई भारी शरीर पानी में हिला हो। मुझे तो यह मगरमच्छ के निशान जैसे लग रहे हैं। अगर ये सच में मगरमच्छ के निशान हैं, तो मामला साफ नहीं बल्कि और उलझ गया है। क्योंकि कई जानवरों ने कहा था कि मगरमच्छ यहाँ नहीं था, लेकिन ये निशान कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है कि वह पूरी रात यहीं छिपा हुआ था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। महाराज, रात में पानी में भारी चीज गिरने की आवाज आई थी। उस समय मुझे लगा था कि शायद कोई जानवर फिसल गया होगा, लेकिन अगर मगरमच्छ सच में यहाँ था तो वही आवाज हो सकती है। शायद उसने अचानक हमला किया हो और भेड़िए को पानी में खींचने की कोशिश की हो। यही बात मुझे भी अब समझ आ रही है। जब हम सुबह यहाँ आए थे तो पानी बहुत शांत था। मगरमच्छ अक्सर हमला करने के बाद फिर से पानी में छिप जाता है, इसलिए हमें वह दिखाई नहीं दिया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो भेड़िए की मौत का राज उसी के पास है। अगर मगरमच्छ ने हमारे साथी पर हमला किया है तो वह बच नहीं पाएगा। हम उसे इसी नदी में ढूंढ निकालेंगे। उसने हमारे झुंड को ललकारा है और इसका जवाब उसे जरूर मिलेगा। अब यह सिर्फ शक नहीं, बदले का सवाल है। रुको, अभी गुस्से में फैसला मत करो। शक होना और सच होना दो अलग बातें हैं। हमें पहले मगरमच्छ से पूछना होगा कि रात में क्या हुआ था। अगर वह दोषी निकला तो सजा जरूर मिलेगी, लेकिन बिना सच्चाई जाने हमला करना गलत होगा। महाराज, मगरमच्छ अभी भी नदी के अंदर हो सकता है। अगर हम उसे बाहर बुलाएं तो शायद वह सच बता दे, क्योंकि अगर वह निर्दोष हुआ तो खुद को बचाने की कोशिश करेगा, और अगर दोषी हुआ तो उसकी हरकतें ही उसे पकड़वा देंगी। अब सच्चाई पानी के अंदर छिपी है। मगरमच्छ, अगर तुम पानी के अंदर हो तो बाहर आओ। पूरे जंगल के सामने तुम्हें जवाब देना होगा। नदी किनारे जो हुआ है उसका सच छुप नहीं सकता। कई निशान तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें सामने आकर सफाई देनी होगी। शेर, मैं तुम्हारी आवाज सुनकर ही बाहर आया हूँ, लेकिन पहले यह बताओ कि अचानक सबकी नजरें मुझ पर क्यों हैं? मैं तो रात भर इसी नदी में था और शांति से पड़ा था। मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस बात की जांच कर रहे हो, लेकिन लगता है कोई बड़ी घटना हुई है। घटना नहीं मगरमच्छ, यह हमारे साथी की मौत है। नदी किनारे एक भेड़िया मरा पड़ा मिला है और वहाँ जो निशान मिले हैं वे सीधे तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। अगर तुमने हमारे साथी पर हमला किया है तो आज तुम्हें जवाब देना ही होगा, क्योंकि हमारा झुंड यह अपमान सहन नहीं करेगा।
मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग गुस्से में हो, लेकिन सच यह है कि मैंने किसी भेड़िए पर हमला नहीं किया। रात में मैंने नदी किनारे जरूर हलचल देखी थी, लेकिन वह किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी और चीज की थी। और उसी के बाद अचानक सब शांत हो गया। मगरमच्छ, अगर तुम सच बोल रहे हो तो साफ साफ बताओ कि तुमने क्या देखा, क्योंकि अभी हर सुराग तुम्हारी तरफ ही इशारा कर रहा है। अगर तुमने कुछ छुपाया तो हालात और बिगड़ जाएंगे, इसलिए जो भी सच है वो अभी बता दो। ये पूरे जंगल के लिए जरूरी है। मैंने दूर से एक परछाई देखी थी जो नदी किनारे झाड़ियों के पास खड़ी थी। वह किसी जानवर जैसी नहीं लग रही थी। उसका शरीर सीधा था और वह धीरे धीरे चल रही थी। मुझे लगा शायद कोई इंसान हो सकता है, इसलिए मैं चुपचाप पानी के अंदर ही रहा। अगर वह सच में इंसान था तो मामला बहुत खतरनाक है, क्योंकि इंसान अक्सर शिकार करने जंगल में आते हैं, और अगर भेड़िए ने उसे देख लिया हो तो उसने हमला भी किया होगा। हो सकता है उसी ने भेड़िए को मार दिया हो। अब बात साफ हो रही है कि ये मामला सिर्फ जंगल के जानवरों का नहीं है। अगर सच में कोई इंसान यहाँ आया था तो वो अभी भी आसपास हो सकता है। हमें तुरंत पूरे इलाके की तलाश करनी होगी, क्योंकि सच्चाई अभी भी कहीं छिपी हुई है और मैं उसे सामने लाकर ही रहूंगा। मगरमच्छ की बात सुनकर पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। अब शक का रुख अचानक किसी अनजान इंसान की तरफ मुड़ चुका था, लेकिन असली सच्चाई अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। तुम सही कह रही हो लोमड़ी, ये तो एक लोहे का जाल है और पास में रस्सी भी पड़ी है। जंगल के किसी जानवर के पास ऐसा सामान नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि यहाँ कोई शिकारी आया था और उसने शिकार करने के लिए ये जाल लगाया होगा। तो इसका मतलब हमारे साथी की मौत किसी जानवर ने नहीं की, वह इंसान के जाल में फंस गया होगा और छूटने की कोशिश में उसने अपनी जान गंवा दी। यह सोचकर ही मेरा खून खौल रहा है। इंसान ने हमारे झुंड को नुकसान पहुंचाया है। अब मुझे भी समझ आ गया कि रात में मैंने जो परछाई देखी थी वह इंसान ही था। वह चुपके से झाड़ियों में कुछ लगा रहा था। शायद वही यह जाल था, और जब भेड़िया वहां पहुंचा तो वह उसमें फंस गया। इसके बाद शिकारी भाग गया होगा। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी है। भेड़िए की मौत किसी जानवर की वजह से नहीं, बल्कि इंसान की चाल की वजह से हुई। लेकिन हम ये गलती दोबारा नहीं होने देंगे। अब जंगल के हर रास्ते पर नजर रखी जाएगी, ताकि कोई शिकारी दोबारा यहाँ आने की हिम्मत ना करे। शेर, अब हमें सच्चाई पता चल गई है, इसलिए हमारा गुस्सा भी शांत हो गया है। लेकिन हमारे साथी की मौत बेकार नहीं जाएगी। हम सब मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे। अगर कोई शिकारी फिर यहाँ आया तो उसे बचने का मौका नहीं मिलेगा। यह हमारे झुंड का वादा है। आज से जंगल का हर जानवर एक दूसरे का साथी है। अगर किसी को भी कोई खतरा दिखे तो वो तुरंत सबको बताएगा। हम सब मिलकर अपने घर की रक्षा करेंगे। यही इस घटना से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख है। एकता में ही हमारी ताकत है। सही कहा महाराज। अगर हम सब साथ रहेंगे तो कोई भी बाहरी दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भेड़िए की मौत ने हमें एक बड़ी चेतावनी दी है। अब हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा, तभी हमारा जंगल सुरक्षित रहेगा। भेड़िए की मौत का रहस्य आखिरकार सबके सामने आ चुका था। अब पूरे जंगल ने मिलकर फैसला किया कि वे अपने घर की रक्षा साथ मिलकर करेंगे, और उसी दिन से जंगल में किसी शिकारी के लिए कोई जगह नहीं बची।